बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के कोर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैशिंग टेक्निक। हैशिंग टेक्निक, सपोज वी नीड टू सर्च एन एलिमेंट विद द कांस्टेंट टाइम ऑफ n, सो वी यूज़ द हैशिंग टेक्निक। हमारे पास मल्टीपल सर्चिंग टेक्निक्स है, but here if we need a constant time of 1, so we will use the hashing technique. Suppose we have key elements of 2 8 3 13 6 10 4 and 10. So if we want to search these elements, so अब हमारे पास जो है जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, इसको माइंड में रख के जिस तरह हमारे पास 13 है, ठीक है, तो हम इतने साइज़ का जो है एरे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब हमारे पास 13 है तो 13 हम इसको 13 इंडेक्स पे लिखेंगे, 10 है तो हम 10 पे इंडेक्स पे लेकर रखेंगे, 8 है तो 8 इंडेक्स पे रखेंगे, 6 को 6 इंडेक्स पे रखेंगे, 4 को 4 को पे और 3 को 3 पे। So the index values start from 0 up to the elements number of the maximum value of that element. तो जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 13 है, ठीक है, तो वहाँ तक हम इसको रखेंगे, सही है। तो इफ़ वी हैव अ की एलिमेंट ऑफ 50 इन अबव वैल्यू, देन वी हैव टू स्टोर एट द इंडेक्स 50, सो विच इज़ सो फॉर। अब यहाँ पे जो है हमारे पास सपोज़ अगर हम इस वैल्यूज़ को इंडेक्स वैल्यूज़ के लिहाज से रखेंगे, बाय द इंडेक्स वैल्यूज़ ऑफ, ये इस तरह 3 है तो मैंने 3 इंडेक्स पे रखा है, 4 को 4 इंडेक्स पे रखा है। तो सपोज़ अगर हम इस एरे में हम एक एलिमेंट 50 है तो वो 50 इंडेक्स पे पड़ा होगा, तो उसको सर्च करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट फ्राम हेयर एंड देन वी विल हैव टू सर्च अबाउट 51 इंडेक्सेस। सो इसको सर्च करने के लिए हमारे पास टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब यह कि हर एक एलिमेंट के लिए सर्चिंग का टाइम वो है इस तरह एक फ़िक्स टाइम है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मगर अगर एक ऐसा एलिमेंट बीच में आता है जिसकी हाई वैल्यू ज़्यादा है और उसको हम लार्जर इंडेक्स पे रखते हैं, तो दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, सो इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम इन सर्चिंग एंड आल्सो लॉट्स ऑफ स्पेस विल बी वेस्टेड इन दिस मेथड एंड फॉर फ्यू एलिमेंट्स वी नीड लार्ज साइज एरे। अब इसमें है कि 50 आया है, अब एलिमेंट्स तो कम है मगर वी नीड अ लार्ज साइज एरे बिकॉज ऑफ द larger number in the array. To improve this technique, we will use the mathematical model that is called the hashing based on the function. अब हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, इसमें है हम यूज़ करेंगे h of x is equal to x % size of array. We will use the hash table and these are the key spaces, the key elements which we have to put in the hash table, and then we will have to search that data in that array. So if we want to search this one, so this is the hash table, but here we have जिस तरह हमारे पास पहले एरे में था हमारे पास 14 एलिमेंट्स थे, ठीक है। हम इसको अगर वो करेंगे, पुट करेंगे, अगर हम इसको इस लिहाज से पुट करेंगे, 8 को मैं 8 पे करूँगी, 3 को मैं 3 पे करूँगी, 13 को मैं जाके 13 पे करूँगी, 10 को मैं जाके 10 पे करूँगी, 3 को मैं 6 को मैं जाके 6 पे करूँगी पुट, और 4 को मैं जाके 4 पे करूँगी, ठीक है। तो ये जो है फिर मैंने जिस तरह कहा कि 50 अगर आएगी तो हम इसको 50 इंडेक्स पे जाके करेंगे, तो ये हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम ये जो है एक फ़िक्स टाइप ऑफ एरे ले लेंगे ऑफ स्मॉलर साइज़ देन दिस वन, और इसमें हम क्या करेंगे, h of x इज़ इक्वल टू, जो कि हैश फंक्शन, इज़ इक्वल टू x इज़ द नंबर ऑफ वैल्यू इन द की स्पेसिस आर की एलिमेंट्स इन % साइज ऑफ द एरे। सो साइज ऑफ द एरे विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस ओरिजिनल एरे। इस एरे से हम साइज ऑफ द एरे को रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको कम करके अगर 10 रखे 20 रखे, डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज़, ठीक है। तो इस तरह इस चीज़ को पुट करना, जैसे 50 मैंने बताया, तो इसको आगे पता नहीं कितने आगे इसका इंडेक्स वैल्यू होगा और इसको पुट करेंगे, तो ये 5 6 10 वैल्यूज़ के लिए हमें बहुत बड़ा स्पेस रिक्वायर्ड होगा फॉर स्टोरिंग द एलिमेंट्स।
सो वी विल यूज़ दिस टेक्निक बाय द इन द इस टेक्निक को हम यूज़ करेंगे बाय विच वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो we will have the array of size 10, and then we will use the formula of the x is the key element, or key space, and we have to h of x is equal to x in percent size of the array. So x जो हमारे पास वैल्यू होगी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, और साइज ऑफ द एरे इज़ 10. वी हैव दैट साइज ऑफ एरे इज़ 10. सो x in percent साइज ऑफ एरे, तो इससे दिस डिवाइडेड बाय दिस, इससे जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यू पे. सो द की स्पेस 8 के लिए हम क्या करेंगे, सपोज़ वी हैव की एलिमेंट हमारे पास है 8, हम फर्स्ट को पुट करना चाहते हैं. सो h of x इज़ इक्वल टू 8 in percent size of the array is 10. सो हमारे पास है h of x है, फंक्शन है, सो वी विल पुट इट इन द पैरेंथेसिस इज इक्वल टू 8 in percent 10. 8 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 in percent 10 से हमारे पास 8 ही आएगा. सो वी विल पुट द एलिमेंट ऑफ 8 हियर. देन जो हमारे पास है नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है. 3 को हम कहाँ पुट करेंगे, h of x is equal to 3 in percent size of the array is 10 as we have. So 3 in percent 10 is equal to 3. So we will put 3 here. इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे. फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या होगा, 13 है. So 13 is also will be on the same position, because 13 in percent 10 is equal to 3. सो अगर हम 13 को पुट करेंगे तो एक लोकेशन पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगे. 6 को हम करेंगे तो 6 तो अपनी जगह है. 6 in percent 10 is equal to 6. 4 in percent 10 is equal to for 10 in percent, इसको ज़रा पहले छोड़ के मैं ज़रा इसके बारे में 10 in percent 10 जो है हमारे पास क्या है, वो है h of x is equal to 10 in percent 10 मेरे पास आएगा 0. सो इसको हम 10 को हम 0 पे पुट करेंगे, 4 को हम 4th पोजीशन पे पुट करेंगे, 6 को हम 6th पोजीशन पे पुट करेंगे. बात है इन 2 वैल्यूज़ की. 3 का भी रिमाइंडर मेरे पास 3 आ रहा है और 10 का भी रिमाइंडर मेरे पास 3 आ रहा है. सो वेयर वी विल हैव टू पुट दिस इन द टेबल. अब इसको हम कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे. एज हेयर कोलिजन अकर, मीन ऑन वन इंडेक्स वैल्यू वी हैव two possible key spaces, key values. So here the collision occur on the single index value. अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है 2 टेक्निक्स यूज़ करेंगे. फर्स्ट इज़ द ओपन हैशिंग, एंड जिसमें है चेनिंग, और सेकंड है क्लोज्ड हैशिंग. So collision resolution methods are the open hashing, which is chaining, and close hashing में हमारे पास linear probing है और quadratic probing है. हम इन 2 मेथड्स को यूज़ करेंगे. पहले हम स्टार्ट करेंगे ये वाला ओपन हैशिंग के थ्रू करेंगे. इसके ज़रिए अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो कैसे हम करेंगे. सो अब चेनिंग में हम क्या करेंगे, चेनिंग टेक्निक में इसमें जैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ थी, दिस वन 8 हमारे पास 8 पे आ गया है, 3 हमारे पास जिस तरह मैंने भी डिस्कस किया 3 और 13 की बात है. तो जहाँ पे कोलिजन आ रहा है, हेयर इज़ द कोलिजन ऑन द 3rd इंडेक्स. जब यहाँ पे कोलिजन आ रहा है, सो वी विल हैव टू क्रिएट अ चेन ऑन दैट इंडेक्स वैल्यू वेयर द कोलिजन अकर. अब यहाँ पे थर्ड जगह पे हमारे पास कोलिजन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ चेन. सो यहाँ पे एक हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम मोर देन 2 वैल्यूज़ हम इसको रख सकते हैं, मोर देन 1 वैल्यूज़ सॉरी. तो इसको हम एक चेन क्रिएट करेंगे. तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो हमारे पास आया है इधर हम 3 पुट करेंगे, ठीक है.
फिर इधर हम 13 पुट करेंगे। सो एक इंडेक्स लोकेशन पे अब रिमाइंडर 3 की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, रिमाइंडर 3 पे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी हम उसको उस चेन में, इस लिंक लिस्ट में पुट करेंगे। ठीक है, सपोज़ अगर 23 भी आया है, जो भी है। सो अगर इसी किसी और इंडेक्स लोकेशन पे हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है रिपीटेड, सपोज़ अगर 8 है तो अगर इधर 18 भी आ गया, 28 भी आ गया, 38 आ गया, या सपोज़ 6 है, 16 आया, 26 आया, 36 आया। सो ऑन दैट इंडेक्स वैल्यू जहाँ पे ये कोलिजन हो रही है वहाँ पे एक चेन क्रिएट करके वहाँ पे सारी जो करस्पॉन्डिंग जो सेम रिमाइंडर वाली वैल्यू, जो सेम वैल्यू है, उसको हम उसी जगह पे हम उसको रखेंगे। ऑन दैट इंडेक्स वी विल क्रिएट अ चेन ऑफ द लिंक लिस्ट एंड वी विल पुट ऑल द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देयर। सो अगर अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। इफ़ वी वांट टू इफ़ वी मैनी वैल्यूज़ इन द चेन, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी चेन में, ठीक है, देन द प्रॉब्लम ऑफ सर्च में टेक ग्रेटर टाइम, ज़्यादा टाइम लेगा। सपोज़ वी हैव 23 और इस 23 को सर्च करने के लिए मुझे ये भी सर्च करना है, ये भी सर्च करना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। या अगर सपोज़ 73 है बीच में, तो अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स एक जगह पे आ गए तो भी हमारे पास टाइम कंज्यूम होगा एक सिंगल एलिमेंट को सर्च करने के लिए, क्योंकि एक इंडेक्स वैल्यू पे हमारे पास मोर देन 2, 3 एंड सो ऑन बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ पॉसिबल है, तो उसमें सर्चिंग का इशू आएगा। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम्स को हमने रिजॉल्व करना है टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम ऑफ सर्चिंग। वी विल यूज़ द क्लोज्ड हैशिंग। अब क्लोज्ड हैशिंग में हमारे पास जो है दो टेक्निक्स हैं। सो टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन चेनिंग विच इज़ द सर्चिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है, वी विल यूज़ द क्लोज्ड हैशिंग। दिस इज फर्स्ट वन इज द लीनियर प्रॉबिंग। वी विल यूज़ दिस फार्मूला h डैश ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x प्लस f ऑफ i, और फिर इस सब का f ऑफ i एम्परसेंट साइज ऑफ द i। तो इसमें जो है this one, so h of I will be the function hash function, and f of I will, where I will be the it can be 0, 1 and 2 and 3 and so on, and ampersand size is the size of the array where we will put the values, और f of I is equal to I। अब हम इसको करते कैसे हैं आगे। h of x के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। h of x इज़ इक्वल टू जो है हमारे पास h of x एम्परसेंट साइज ऑफ द एरे। सो वही हमारे पास जो वैल्यू है, जो फार्मूला है h डैश ऑफ x इज़ इक्वल टू h डैश ऑफ x इज़ इक्वल टू, इसको नीचे लिखती हूँ, जगह कम है, h of x is function of hash function plus f of I where I start from 0 to जितनी वैल्यू जाएगी, इस साइज ऑफ द एरे। सो ये भी हमारे पास जो है इन केस ऑफ 3। अब 3 क्या करेंगे, हमारे पास जो है 3 को अगर हम सर्च करना चाहें, सपोज़ फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 है, फर्स्ट 3 है, फिर 13 है, जहाँ पे हमारा सर्चिंग वाला इशू आ रहा है हम सिर्फ उसको रिज़ॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी तो अपनी जगह पे सेट है, मगर जहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रहा है जो कि 3 और 13 का है, सो हमारे पास जो है h of x जो है इन केस ऑफ 3 वी हैव 3 प्लस f of I where I start from 0, so here it is 0 and ampersand size which is 10। इसको हमने 0 क्यों लिया है, because it's the first element in that chain, then second element in that chain and third element and so on। chain में जो जितनी value f of I start from 0 up to and so on। so 3 ampersand 10 is equal to again 3। so अगर 13 भी लेंगे तो 13 का फिर ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, दिस इज़ द वैल्यू फॉर द। अब इसमें हम इसको कहाँ पुट करेंगे, 13 को जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे पुट करेंगे। अब बात है हमारे पास जो है 13 की, हम 13 को कैसे करेंगे।
तो 13 को हम यूँ करेंगे कि उसकी 13 की वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1। सो एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 13 के केस में भी हमारे पास वही क्या है 3 है, जो कि हैश फंक्शन है इसका जो हमने कैलकुलेट किया, और एफ ऑफ आई हमारे पास क्या है 1 है। सो सॉरी इट्स अ ब्रैकेट इम्परसेंट 10। सो 4 इम्परसेंट 10 से हमारे पास आता है 4। तो इसको हम फोर्थ लोकेशन पे लिखेंगे। 13 को हम 3 को हम लिखेंगे थर्ड लोकेशन पे, और 13 को हम लिखेंगे फोर्थ लोकेशन पे। अब बात आएगी कि अगर यहाँ पे 4 है तो हम इस 4 को कहाँ लिखेंगे। तो फोर्थ को हम नेक्स्ट जो लोकेशन फ्री होगी, अगर 5 फ्री नहीं है, इधर 5 कोई है तो पुट किया है तो हम 6 पे करेंगे, 6 फ्री नहीं है तो 7। जो नेक्स्ट हमें जो फ्री लोकेशन आएगी नज़र उसमें वो वैल्यू पुट होगी। सो हेयर 3 will be put here and 13 will be put on the index 4, and अगर 4 आ गया तो 4 अगली जो भी पॉसिबल एम्प्टी स्पेस होगा उसमें पुट होगा। अब यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम अगेन अराइज हो रहा है कि सपोज़ हमारे पास वैल्यूज़ है मोर देन 4 5 6, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है, ठीक है, सपोज़ अब 13 है, फिर 3 है, 13 है, 23 है, 23 है, 33 है, तो ये हमारे पास जब वैल्यूज़ आएगी तो इस तरह आएगी। सपोज़ 3 के लिए तो हमारे पास 3 इंडेक्स वैल्यू आ गई, 13 के लिए हमारे पास 4 इंडेक्स वैल्यू आएगी। सपोज़ हमारे पास 23 है, तो 23 के लिए अब हम कैसे करेंगे, वो हमारे पास एच ऑफ एक्स है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास वही 3 एच ऑफ एक्स होगा, एच डैश ऑफ एक्स है, सॉरी एच डैश ऑफ एक्स। सो एच ऑफ एक्स हमारे पास इस केस में क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है 3 के केस में हमारे पास आई 0 था, 13 के केस में हमारे पास आई 1 था, 20 के केस में हमारे पास आई 2 होगा। सो दैट इज़ द साइज़ ऑफ द एरे विच इज़ 10 को 10 लेंगे। सो अगर ये 10 होगा तो 5 इम्परसेंट 10 से हमारे पास आता है 5। सपोज़ 23 के बाद अगर 33 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास अगली वैल्यू 6 हो जाएगी। तो एक जगह पे बहुत ज़्यादा वैल्यू, अगर सपोज़ हमारे पास सेम रिमाइंडर की वैल्यू बहुत ज़्यादा, इससे 3 है तो 3 पे बहुत ज़्यादा, तो इसमें एच डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 अप टू सो ऑन, ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा, तो एक लोकेशन पे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो एक लोकेशन पे जिस तरह अगर मैंने 3 के बताया, 13 है, 23 है, 33 है, 43 है, 53 है, तो ये इस तरह की एक चेन की एक सेम रिमाइंडर की मल्टीपल वैल्यूज़ फिर आपस में जो है एक सीक्वेंस में इकट्ठी होंगी। सो देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ क्लस्टरिंग। अगर एक लोकेशन पे सेम नेबरिंग लोकेशंस पे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आएगी, सो हेयर इन लीनियर प्रॉब्लम वी विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मीन के एक जगह पे बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स का क्लस्टर बन जाना, फिर उसके बाद मल्टीपल वैल्यू को सर्च करेंगे, फिर एक क्लस्टर बन जाना पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर सपोज़ एक 8 है और 8 के बाद फिर है हमारे पास कहीं 50 वैल्यू है, 8 और 50 के दरमियान हमारे पास 3 है, 13 है, 23 है, 33 है, तो एक जगह पे बहुत सारी ज़्यादा वैल्यूज़ का जो आना, दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ क्लस्टरिंग। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए वी विल यूज़ द टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लस्टरिंग वी विल यूज़ द क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। अब क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है वही एच डैश ऑफ एक्स है, h of x plus f of I in percent size, but where here is the f of I value will be the I square. So I can be 0, 1, 2 and so on, but the squared value will be if in case of 0 it will be 0, in case of 1 it will be 1, but in case of 2 it will be 4. So अब हमारे पास अगर ये है ये की स्पेसिस वैल्यूज़ है हमारे पास h dash of x is equal to
एच ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ आई इन परसेंट साइज एजेड लिखा है शॉर्टकट में। सो यहाँ पे जो है 3 के केस में मेरे पास 3 है और एफ ऑफ आई मेरे पास 0 है, जिस तरह हमने पहले किया था। 0 इन परसेंट 10, 3 प्लस 0 इन परसेंट 10 इज इक्वल टू 3 प्लस 0 3 आता है, और इससे इन परसेंट 10, तो ये मेरे पास आएगा 3 इन परसेंट 10 इज़ इक्वल टू 3। अब मेरे पास 13 है, तो 13 को हम जो करेंगे वो क्या होगा, वो हमारे पास एच ऑफ एक्स वही है, एच डैश ऑफ एक्स मेरे पास 3 आएगा, बट एफ ऑफ आई मेरे पास 1 आएगा। सो 1 इन परसेंट 10, 3 प्लस 1 इन परसेंट 10, 4 इन परसेंट 10 मेरे पास आएगा इससे नॉट टू जी इक्वल टू 4। अब अगली जो वैल्यू है हमारे पास, सपोज़ अगर है जिस तरह हम क्लस्टरिंग वाला इशू आएगा तो उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। 23, सो अगर हमारे पास 23 है तो 23 के केस में भी हमारे पास आएगा 3 रिमाइंडर आएगा, जो है एच डैश ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स मेरे पास 3 आएगा, और एफ ऑफ आई मेरे पास इधर 1 है तो वो 2 होगा, तो 2 स्क्वायर होगा, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यस। सो इधर मैं लिखूँगी 4। सो 2, क्योंकि यहाँ पे 1 स्क्वायर था तो यह 2 स्क्वायर होगा, बल्कि इसको यहाँ पे यूँ लिखती हूँ ताकि ज़रा आपको आसानी से समझ आ जाए। 2 स्क्वायर इन परसेंट 10। अब यहाँ पे जो है 3 प्लस 4 इन परसेंट 10, इससे क्या आएगा, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। इसको मैं ज़रा इधर लिखती हूँ, 7 इन परसेंट 10 वी हैव 7। तो 3 मेरे पास 3 पे आएगा, 13 मेरे पास 4 पे आएगा, वेयर द 23 विल कम ऑन द, अगर 23 वैल्यू है, क्योंकि क्लस्टरिंग में हमने 23 को इंक्लूड किया था, तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम जब अराइज होगा उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो 23 जो आएगा वो मेरे पास 7 पे आएगा, सॉरी, अगर वी हैव 23 एलिमेंट की वैल्यू। अब अगर 23 के बजाय हमारे पास क्या है 23 के साथ हमारे पास 33 भी है, इसको हम फिर आगे कैसे करेंगे। तो हमारे पास है 33 के लिए हमारे पास वही एच ऑफ एक्स 3 होगा, बट हेयर एफ ऑफ आई विल बी 3 स्क्वायर, ठीक है। 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर इन परसेंट साइज ऑफ द एरे, दिस इज़ द साइज जो शॉर्टकट लिखा है। सो यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस 9, 3 पावर्स टू 9, सो क्या हो जाएगा, परसेंट 10, 9 प्लस 12 परसेंट 10, तो ये मेरे पास आएगा कहीं 2 पे। तो इस तरह ये सेकंड लोकेशन पे, अगर सेकंड पे कोई एलिमेंट नहीं है तो उधर होगा, अदरवाइज़ वो अगला एम्प्टी लोकेशन चेक करेगा। मगर ये है कि एक हमारे पास आ गया था 3, हमारे पास 13 पे आ गया था, 3 पे आ गया था, 13 मेरे पास 4 पे आ गया था, 23 मेरे पास 7 पे आ गया था। तो ये जो क्लस्टरिंग वाला इशू बीच में आ रहा था कि एक वैल्यू एक जगह पे, एक लोकेशन पे जो नेबरिंग इंडेक्स वैल्यूज़ है, वो एक जगह एक नेबरिंग इंडेक्स वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो और उसके साथ आगे पीछे इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ ना हो, एक जगह पे क्लस्टर का वो जो प्रॉब्लम अराइज़ हो रहा था, तो वो प्रॉब्लम इधर क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम के थ्रू वो सॉल्व हो गया, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। ओके, सो हेयर दैट प्रॉब्लम ऑफ क्लस्टरिंग विल बी सॉल्व बाय दिस टेक्निक। आई होप यहाँ तक आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।